हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी के एंट्रेंसेस बहुत अच्छे गए हैं। बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ आप सभी बच्चे अब सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी शुरू करने के लिए। इस कैंपस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कॉलेज का सिलेक्शन करना। जब हमारे पास टीयर 1 या टीयर 2 कैंपस के विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तब उतनी टेंशन नहीं होती। बट जैसे हम टीयर 3 की तरफ चलते हैं तो मन में बहुत सारा डाउट आता है, कौन सा कैंपस हमारे लिए सही है, सही रहेगा, नहीं रहेगा, आरओआई मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ऐसे में हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमारे लिए परफेक्ट कॉलेज का चुनाव हम कैसे कर पाएं। तो आज की वीडियो है आप सभी के लिए। हम बात करेंगे उन सही पॉइंट्स के बारे में जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं कॉलेज सिलेक्शन को लेके। खास बात आज की वीडियो में ये भी होने वाली है कि शिक्षा नेट हो चुके हैं पूरे 5 साल इंडस्ट्री में। हम 5 सालों से लगातार इस चैनल के थ्रू आपको मोटिवेट करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हम काफ़ी सारे बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी में। और इसी उपलक्ष्य में हमने शुरू करी है शिक्षा नर्ड स्कॉलरशिप स्कीम, जहां पे हम दे रहे हैं अप टू 50,000 तक की स्कॉलरशिप अगर आप इंडिया में अपने लिए कैंपस देख रहे हैं एमबीए पीजीडीएम के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एक कैंपस का चुनाव कर सकते हैं और किन किन पैरामीटर्स पे आपको ध्यान रखना है जब आप कॉलेज सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपके घर से शुरू हो जाता है। जब भी आप कैंपस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या प्रीवियस बैकग्राउंड किया और मेरे अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या मेरे अंदर कमियां हैं। उसके हिसाब से आपको एक स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना है। सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जब आप ऑप्ट करेंगे तभी आप कॉलेज का चुनाव भी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसा होता है जो कई बार ऐसा होता है कोई कॉलेज मार्केटिंग के लिए अच्छा है, कोई कॉलेज एनालिटिक्स के लिए अच्छा है, कोई कॉलेज सेल्स के लिए अच्छा है, कोई कॉलेज एचआर के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप तभी चुनाव कर पाएंगे जब आपको अपना पता होगा कि भाई मुझे कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको अपने लिए स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है जिस स्पेशलाइजेशन में आपको आगे बढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद कोर्स का चुनाव करना है। देखिए ये जो चीज है ना, ये घर बैठे ही होती है। इसके लिए आपको कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी शायद से किसी एक्स्ट्रा एडवाइस की जरूरत नहीं है। बट आपको पहले खुद बैठ के खुद रिसर्च करके ये देखना है कि मुझे कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। क्योंकि मैनेजमेंट करने के 3 से 4 तरीके हैं, जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं और पीजीपीएम कर सकते हैं और सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्टिफिकेशन के माध्यम से भी कई लोग स्किल लेके जॉब आज की डेट में लेने लग गए हैं और स्किल और डिग्री पे बहुत बहस भी चल रही है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा मीडियम तैयार अपने लिए सोचना है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप कोर्स का सिलेक्शन कर लें, तीसरे नंबर पे आपको अपना बजट और प्रेफरेंस बनानी है स्टेट को लेके। क्योंकि कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया हैं। आप अगर दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद इन सब स्टेट्स में कैंपस देखेंगे तो काफी बड़े कैंपस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको बेहतर एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने लिए स्टेट का चुनाव करना है, साथ ही साथ एक बजट बनाना है। मैंने बजट क्यों बोला, कॉलेजेस की फीस जो होती है वो 2 लाख से लेके 25 लाख तक आपको पड़ेगी एमबीए में। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे किस बजट में कॉलेज देखना है, तो आप सारे कॉलेजेस देखते भी रहेंगे और उनको समझते भी रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज उन कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उतना आपका बजट नहीं बन पाएगा। सबसे पहले घर में सलाह मशवरा करके आपको एक बजट क्लियर करना है। बजट क्लियर करते हुए आपको स्टेट क्लियर करना है और स्टेट क्लियर करने के बाद अब आपको अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है जहां पे आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे और उन कॉलेजेस को टारगेट करना आप शुरू करेंगे। अब इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपके घर में कोई सलाह देने वाला नहीं है ना, अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप बात कर सकें, कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, इनको आइडिया हो इस फील्ड के बारे में, तो आपको एक सलाहकार की जरूरत भी पड़ सकती है। आज की डेट में हम एआई का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी और जेमिनी से बहुत बात कर रहे हैं। बट मेजरली देखा गया है चैट जीपीटी और जेमिनी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी भी वो एक ऐसे स्टेज पे जहां पे वो डेवलप हो रहा है। आने वाले 5 साल में शायद से वो बहुत एक्यूरेट हो जाए, या 2 साल में बहुत एक्यूरेट हो जाए, फिर साल भर में एक्यूरेट हो जाए। बट अभी वो एक्यूरेट नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेजेस की लिस्ट भी मांगते हैं तो आपको ऊपर नीचे लिस्ट देता है, डिपेंड करता है कितना कंटेंट उसके पास पड़ा हुआ है। वो सारे कंटेंट को समराइज करता है, उस हिसाब से अपनी लिस्ट दे देता है। तो ऐसे में आपको एक सलाहकार की जरूरत है जो आपको समझे। देखिए चैट जीपीटी और जेमिनी जो आपको रिसर्च करके देगा वो जनरल देगा कि ये 500 बच्चों के हिसाब से कॉलेज अच्छा है, बट वो आपको देख के नहीं समझेगा। यानी कि आपको समझने के लिए आपको किसी इंसान की जरूरत पड़ सकती है, ह्यूमन टच की जरूरत पड़ सकती है, जो आपको समझे, आपकी पर्सनैलिटी को समझे, आपकी चीजों को समझे एंड अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस दे।
तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है गाइडेंस गुरु का, एक ऐसे इंसान का जो आपको गाइड करे। अर्जुन युद्ध जीत पाया क्योंकि उसका कृष्ण थे, तो एक मार्गदर्शन करने वाले इंसान की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो ये आपको चुनना है, आप किसको चुन सकते हैं। आप फोन आपके पास कई सारे आ रहे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस आप देख रहे होंगे, मेरी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, है ना। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको लग रहा है जेन्युइन है, जिससे आप बात करके समझ सकते हैं, उसको आप चुनिए, उसकी सलाह लीजिए। अगर आपको कुछ भी संदेह होता है तो आप वो क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको जबरदस्ती अपनी सलाह थोप नहीं सकता। आप चीजों को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप चैट जीपीटी, जेमिनी की मदद भी ले सकते हैं, बट वो पूरी तरीके से सही हो ये जरूरी नहीं है, इस पर आपको गौर करना होगा। तो जैसे आपको ये इंसान मिल जाता है जो आपका मार्गदर्शन करे, उसके बाद आप कॉलेजेस की प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, इंटरव्यूज देने के बाद आप वहां पे सिलेक्शन कराते हैं। सिलेक्शन होने के तुरंत बाद आप फीस ना डालिए, कोशिश ये कीजिए विजिट करने जरूर जाएं, बिकॉज विजिट करने के बाद ही हमें क्लैरिटी मिल पाती है। और जैसे आप विजिट करें, कैंपस देखें, समझें, सोचें, और आपको लगता है अगर कि कैंपस आपके हिसाब से सही है, आपको यहाँ पे तरक्की मिल पाएगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है रिव्यूज लेने का। अगर आपके पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, या आप भी कैंपस में बहुत सारे बच्चों से बात करें, रिव्यू ले रहे हैं, तो देखिए आपको सही कैंपस का रिव्यू मिले जरूरी नहीं है। हर कैंपस में 3 तरीके का बच्चा मिलने वाला है। एक बच्चा वो होगा जो बहुत पढ़ने में अच्छा होगा, एक बच्चा वो होगा जो नॉर्मल होगा, एक बच्चा वो होगा जो बिल्कुल भी खराब होगा, बिल्कुल पढ़ने में इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, जो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहा है। आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप किस बच्चे से टकरा रहे हैं सलाह लेते समय। तो अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि कैंपस अच्छा है, तो शायद से वो उतना अच्छा ना हो, किसी ने कहा बहुत अच्छा है उतना अच्छा ना हो, किसी ने कहा बहुत बेकार है तो वो भी ना हो। तो आपको कैंपस खुद विजिट करना है, देखना है, सोचना है, समझना है, फैकल्टी से मिलना है, कैंपस को पूरा विजिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी राय खुद बनानी है और आगे बढ़ जाना है। तो ये आज की वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि प्रोसेस बहुत सुनने में सिंपल लगता है, बहुत जटिल प्रोसेस है, बट यहाँ पे इसी प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और मैं नहीं चाहता आप गलती करें, इसलिए हम लेके आए थे आज की वीडियो। अगर आप भी अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए परेशान हो रहे हैं, कोई भी डाउट, क्वेरी, शंका आपके मन में चल रही है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम लेके आती है आपके लिए सारे सॉल्यूशन इस जर्नी के दौरान, ताकि आपको आगे बढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप काफी क्लियर हो पाए हैं और इस सफर में आगे बढ़ने में आपको मोटिवेशन मिल पाया है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, शंका है तो आप कॉल हमेशा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।